नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। जनपद प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मानस सभागार में की प्रेस वार्ता। कहा, हम सबको एक भारत, अखंड भारत की भावना से आगे बढ़ना है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर शुरू हुआ @150 यूनिटी मार्च अभियान। मंत्री बोली, पटेल जी ने देश प्रेम और एकता की प्राथमिकता दी थी। 2 माह तक चलेगा ये एकता अभियान। होगी पदयात्रा और प्रतियोगिताएं। अभियान का दूसरा चरण 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निकलेगी 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा। वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। वहीं अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंडता और एकता के लिए जाने जाते थे सबसे ज़्यादा। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या उनके? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अखंडता को जोड़ने के लिए 565 रियासतों को जोड़कर भारतीय संघ में जोड़ा और भारत को अखंड भारत बनाया। इस पे तो जो उनका नज़रिया था, उसमें सभी जात के लोग एक साथ मिलकर कार्य करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, भारत के विकास की बात हो और हम कहीं टुकड़ों में ना बटें। इसीलिए जैसे हैदराबाद नहीं शामिल हो रहा था, उसको शामिल करने के लिए भी उन्होंने विशेष आग्रह किया। तो ऐसे जो लोग कहीं ना कहीं अपनी जात को लेकर या अपनी प्राथमिकता को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जब तक हमारा भारत अखंड भारत नहीं बनेगा तब तक हम एक तरह से मजबूत होकर नहीं खड़े हो पाएंगे। भारत को अखंड बनाने के लिए हमें सभी लोगों को मिलकर एक साथ चलना है और हमारे तिरंगे की आन बान शान को आगे लहराना है, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश प्रेम की प्राथमिकता दी और यही कारण है रन फॉर यूनिटी, हम सभी लोग एक साथ मिलकर साथ चलने की जो बात है, उसमें कहीं ये भेदभाव नहीं आता है कि आप नहीं चलेंगे और आप चलेंगे। हम सब जब मिलकर साथ चलेंगे, देश विकास की बात भी रखी जाएगी, इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब मिलकर साथ चलेंगे, देश विकास की बात करेंगे और हम सभी लोग भारत अखंड भारत बनाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी इस विचारधारा को, मुख्यमंत्री जी इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसमें हम सभी लोग 1 हफ्ते से इस कार्यक्रम को करेंगे। जो भी हमारी पदयात्रा भी निकालेंगे और उनको समर्पित भी करेंगे। निबंध प्रतियोगिता भी होगी, बच्चों के अंदर वाद विवाद प्रतियोगिता का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करके हम उन सारे पहलुओं को जो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, उनके त्याग और तपस्या कहीं ना कहीं जो दिखाई नहीं दे रही थी, जन जन तक उसको जन आंदोलन बनाकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम टुकड़ों में ना बटें, हम जात पात के भेदभाव में ना बटें, हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो अखंड भारत का निर्माण होगा। हैदराबाद की रियासत को लेकर काफ़ी संघर्ष हुआ था, किस तरीके से? तो उन्होंने किया था संघर्ष और उसके बाद उन्होंने उसको जोड़ने में कामयाबी भी हासिल की थी। हैदराबाद में तो हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा रहते हैं और आज भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का क्रम आता रहता है, लेकिन फिर भी उसको जोड़कर एक साथ उन्होंने गंगा जमुनी संस्कृत को आगे साझा करते हुए आगे बढ़ाया और हम सभी लोग उनको बार बार श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। देश की अखंडता ही सर्वोपरि है, देश प्रेमी सर्वोपरि है। देश के लिए जान भी निछावर करनी पड़े तो हम सभी लोग मिलकर साथ चलने को तैयार हैं। ये जो भावना जन जन बच्चों में जब आएगी तभी हम समझते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की त्याग और तपस्या को हम सभी लोग पुनः जागृत कर पाएंगे। उसको जन आंदोलन जरूर बनाने का एक मिशन है, एक विजन है प्रधानमंत्री जी का, उसको और उन्होंने देखिए स्टैच्यू इसीलिए बनाया इतना बड़ा और उसमें सभी लोगों को इसलिए बनाया कि सभी लोग उसको देखने आए, उनके त्याग को जाने और समझें। बड़ा आकृत से नहीं है, बड़े उनकी भावनाएं, उनके त्याग, उनके कार्य, उनके कर्तव्य निष्ठा देश के प्रति जो थी, उसके हिसाब से तो हमारा जो स्टैचू है उसको कहेंगे और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य बहुत ज़्यादा सराहनीय थे। उसी कार्यों का वर्णन करने के लिए हम सभी लोग नतमस्तक हैं। सभी देशवासी उनको बार बार उनकी जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।